ये हमारे एशियन लोग तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। यहाँ लोगों ने आना बंद कर दिया है। यहाँ पे फड्डे होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। तो वो आ गए हमसे लड़ने के लिए और वो बकायदा ऐसे ऐसे करके वो मुक्के दिखा रहा था कि मैं मारूंगा, सामान लपेटना है और वो आपको निकाल देंगे कंट्री से। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के ज़्यादातर जो सऊदीया में वो सभी परेशान है। वो वीज़े एक्सटेंड नहीं कर रही है, कार्ड रिन्यू नहीं कर रही है उन लोगों के लिए भी जिन लोगों की चीज़ें वैलिड है। वो कह रहे हैं कंट्री छोड़ दो। अभी इस वक्त जो बेस्ट आर्टिकल चल रहे हैं वो D7 बहुत अच्छा है। कराची जो है वो तो लव है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूरोपियन टेल्स बाय आमिर। आज मेरे साथ बहुत ही हमारे ख़ास मेहमान मौजूद हैं और चले आए इनसे लेटेस्ट अपडेट लेते हैं यूरोप की, क्योंकि अभी ये यूरोप के टूर पे थे और गल्फ़ के टूर भी इन्होंने अभी किया है। तो हम लेटेस्ट अपडेट लेते हैं कि क्या इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है लिस्बन की। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा भाई। वालेकुम सलाम आमिर भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। आपने मुझसे सवाल किया कि इस वक्त सिचुएशन लिस्बन की क्या है, तो मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त मुझे हमारे एशियन लोग तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। ख़ास तौर पे वो बंगाली गली जहाँ पे एक रश होता था जिस टाइम पे इमिग्रेशन खुली थी, मतलब कंधे से कंधा मिला के बंदा चल रहा होता था। आज वो जगह मुझे तो सुनसान लगी है। और इस वक्त मैं रूसियों के आसपास हूँ तो मुझे इतना टूरिस्ट भी खासा नज़र नहीं आ रहा। तो इमिग्रेशन बंद होने की वजह से ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ लोगों ने आना बंद कर दिया है। और जैसे अभी लास्ट टाइम मैंने थोड़ी देर पहले एक यहाँ से कुछ खाना खाया है, तो उस रेस्टोरेंट के मालिक ने भी मुझसे ये बात बोली कि इमिग्रेशन बंद होने के बाद ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ा है हमारे बिज़नेस पे। तो जो पहले बिज़नेस था वो अब नहीं है यहाँ पर। उसकी एक वजह मैं आपको और बताऊँ आमिर भाई, हुआ ये कि अभी मैं जिस टैक्सी से आया ना बोल्ड से, तो उसने मुझसे ये बात बोली, कहने लगा यार कि वो सरदार भाई था हमारा, वो कहने लगा कि मुझे जो अभी सवारी मिली है तो उसने मुझे बोला कि यार ये बंगाली गली यानी मारुति मोटर्स का एरिया सुना है बहुत ख़तरनाक है, यहाँ पे फड्डे होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। तो उस सरदार भाई ने बोला नहीं ऐसा तो नहीं है। वो कह रही है यहाँ बहुत डेंजरस है। उसने बोला नहीं ऐसा नहीं है, तुमने कहाँ सुना? तो कह रही है कि ये पुर्तगाल न्यूज़ पे ये बार बार आता रहता है कि ये एरिया जो है वो डेंजरस है। मतलब ये अपने कंट्री का जो लोग टूरिस्ट को प्रमोट करते हैं, टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं, उसी तरीके से अपने कंट्री को ये बार बार ये बात बोल के कि यहाँ पे ख़तरा है, ये जगह ख़तरनाक है, ये तो ये इंटरनेशनल जब न्यूज़ सबको पता लग रही है तो अंग्रेज़ भी आने से डर रहा है। तो ये भी इम्पैक्ट आया है। अच्छा मुर्तज़ा भाई, ये बताइएगा कि अभी आप रिसेंटली यूरोप टूर पे थे और गल्फ़ टूर पे थे, तो वहाँ के लोगों का क्या इम्पैक्ट है? पुर्तगाल के बारे में वो क्या सोचते हैं? पुर्तगाल के बारे में देखें, दुनिया जानती है कि यहाँ पर लोग आते थे इमिग्रेशन के लिए, इमिग्रेशन हासिल करने के लिए। लेकिन इस वक्त जो अगर मैं बात करूँ पूरे यूरोप की, पूरे खित्ते की, पूरे अमेरिका, कनाडा की, जैसे कि रिसेंटली अभी कनाडा में एक आध हफ्ता पहले उन्होंने प्रोटेस्ट किया है पार्लियामेंट हाउस के सामने। और वो चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स जो हैं उनके कंट्री से चले जाएं। वो कह रहे हैं गोरे कम नज़र आ रहे हैं, आप लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, हम लोग कम हैं, आप लोग ज़्यादा हो गए। उसी तरीके से अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले इंग्लैंड में आपने देखा कि बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें उन्होंने ये बात बोली है कि यहाँ से जितने एशियन लोग हैं वो छोड़ दें हमारा कंट्री। स्वीडन में गया तो स्वीडन में आपको पता है कि वो ऑलरेडी जिनके वर्क परमिट वैलिड थे, जिनके स्टूडेंट वैलिड थे, तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो वीज़े एक्सटेंड नहीं कर रही है, कार्ड रिन्यू नहीं कर रही है उन लोगों के लिए भी जिन लोगों की चीज़ें वैलिड है। वो कह रहे हैं कंट्री छोड़ दो। असाइलम की मैं बात करूँ तो इस वक्त आपको पता है स्वीडन ने अपनी पार्लियामेंट में ये फैसला, मुश्तरका उनका ये फैसला हुआ है कि भाई अब किसी को भी असाइलम नहीं देना। और दूसरा, ये जितने भी लोग यहाँ कंट्री में मौजूद हैं इनको ऑफ़र कर रहे हैं कि $30,000 $31,000 हमसे लें और हमारा कंट्री छोड़ दें और प्लीज़ दोबारा यहाँ पे लौट कर मत आएँ। उसी तरीके से अगर आप स्पेन में देख लें तो स्पेन में भी वहाँ के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि टूरिज़्म को कम करो और इमिग्रेंट्स तो होने ही कम चाहिए। तो अभी अगर आप देख लें, ये एक्चुअली होता ये है कि जो ट्रंप है ना, जो अमेरिका है, वो समझ लें एक पॉलिसी सेटर है, पूरे खित्ते के लिए वो पॉलिसी सेट करता है। इस वक्त वहाँ पे जो है इमिग्रेंट्स को बहुत बड़ी तादाद में निकाला जा रहा है, लीगल इनलीगल को देखा जा रहा है कि किसको रहना चाहिए किसको नहीं रहना चाहिए। जब अमेरिका ने ये पॉलिसी इख्तियार की है तो पूरा खित्ता जो है वो उसी पॉलिसी पे चल रहा है और इमिग्रेंट्स को निकालने की बातें कर रहा है। असल में मैं जो आपकी बात का मैं मतलब समझाऊँ, यही समझाऊँ कि अमेरिका से एक्चुअली हर चीज़ इन्फ्लुएंस होती है। बिल्कुल ठीक है, तो ओवरऑल पूरी दुनिया में इम्पैक्ट पड़ रहा है। वैसे ही आपको पता है आजकल क्रिटिकल कंडीशन हो गई गल्फ़ की एज़ वेल। तो आपका मतलब ये है कि अभी जैसे आप KSA भी गए थे और अबू धाबी में भी थे आप, मैंने आपसे मेरी बात हुई थी उस वक्त आप अबू धाबी में थे, तो KSA वगैरह जो वहाँ पे लोग हैं उनका क्या इम्पैक्ट है? देखिए आमिर भाई, हुआ ये है कि अभी जब मैं सऊदी अरब गया हूँ ना, ये गल्फ़ की तरफ में जब गया हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक दुकान वाले से लेकर एक बड़े पैसे वाले तक का आदमी का इंटरव्यू किया है। मैंने वहाँ पर ये देखी कि लोग वहाँ पे और ज़्यादा परेशान हैं। हुआ ये है कि लोग 20 साल 25 साल 30 साल पहले से यहाँ सऊदी अरब आ गए और वहाँ पे माशाल्लाह अब उनकी औलादें भी हो गई। अब वो ये कहते हैं कि सऊदी अरब की पॉलिसी आपको पता है ये है कि जब आप यहाँ जब तक काम कर रहे हो यहाँ रहोगे। आप सऊदी अरब को एज अ होटल ट्रीट करो, जहाँ आपका काम ख़त्म, आपने सामान लपेटना है और वो आपको निकाल देंगे कंट्री से।
तो अब वो लोग ये डरते हैं कि यार हमारी औलादें यहाँ पैदा हो गई हैं, औलादें घर में रही हैं, बहुत सीधी सादी औलादें हैं, वो पाकिस्तान में जो माशाल्लाह तेज़ तर्रारी वाला सिलसिला है इस तरह की, वो हमारे बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक घर में पले बड़े, वो एक अलग माहौल में पले बड़े। तो सारे पेरेंट्स जो हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के ज़्यादातर जो सऊदीया में, वो सभी परेशान हैं कि यार कोई एक सेकंड पासपोर्ट कर लो, कहीं ऐसा ना हो हमें हमारे होम कंट्री वापस जाना पड़े और हमारे बच्चों को फिर मुश्किल वक्त देखना पड़े, क्योंकि ये पैदा ही सऊदीया में हुए हैं। तो इन्होंने वो चीटिंग, वो फ्रॉड, जो स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं है उनके नहीं अंदर। देखी इन्होंने, तो अभी वहाँ पे हर आदमी परेशान है। इवन मैं आपको बताऊँ कि मैं अभी ऐसे भाई से मिला जिनके चेन ऑफ होटल्स हैं वहाँ पर, और वो कहते हैं यार किसी तरीके से बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ। दुनिया की सारी नेमतें उनके पास हैं, लेकिन वो भी वहाँ से भागना चाहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप स्पेन में देखें, तो मैं भी कुछ दिनों पहले स्पेन में था, तो वहाँ पर भी यही है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो मुजाहरे कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि आप जो टूरिस्ट हैं या जो लोग हमारे कंट्री में आके इमिग्रेशन ले रहे हैं उनको स्टॉप किया जाए, इमिग्रेशन बंद की जाए। उसी तरीके से अगर आप स्वीडन को देख लें, जब मैं स्वीडन गया तो मैंने स्वीडन में ये देखा कि स्वीडन तो यहाँ तक बोल रहा है कि अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा वैलिड है, अगर आपका वर्क वीज़ा वैलिड है, तो आपके जो रेजिडेंस कार्ड हैं उस बेस पे वो रिन्यू भी नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं छोड़ दो, चले जाओ हमारे कंट्री। एक चीज़ और ऐड करूँ उसमें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे जिन्होंने स्वीडन में जाके असाइलम क्लेम किया हुआ है, तो उनको तो वहाँ की सरकार कह रही है 32,000 उनके पार्लियामेंट में डिसाइड भी हो गया है, कुछ डॉलर वो दे रहे हैं लोगों को और बोल रहे हैं हमारा कंट्री छोड़ दो और खुदा के लिए अब मत आना। प्राइजेस भी रख दिए गए हैं कि अब दोबारा हमारे कंट्री मत आना। अच्छा, अब आपका क्या मैसेज है यहाँ के लोगों के लिए, या जो आना चाह रहे हैं पुर्तगाल, उनके लिए अभी आप क्या समझते हैं? देखिए, पुर्तगाल जो लोग आना चाह रहे हैं, पहला सवाल तो अभी भी यहाँ पे इमिग्रेशन ओपन है, लेकिन बड़े बाइज्जत वीज़ों की। फॉर एग्जांपल जो लोग हमारे स्किल वर्कर हैं, जैसा कि जो लोग ऑनलाइन काम करना है, मेरा हमेशा से जब से मैं पुर्तगाल आया हूँ, मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, तो मेरा फोकस यही होता है कि मैं सबसे ज़्यादा उन लोगों को हाईलाइट करूँ जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से बैठ के काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पुर्तगाल में अगर आप नौकरी ढूंढने, अगर मैं और आप अभी निकलें तो शायद हमें सारों लग जाएगा, इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा मुर्जा भाई, ये बताइएगा कि नौकरी जैसे नहीं मिलती तो लोग क्या इसका मकसद मतलब क्या है, कि मतलब नौकरी नहीं मिलती इसका क्या मतलब है कि हम लोग इस काबिल नहीं हैं, या हमारे पास वो ऐसी क्या चीज़ मिसिंग है जिसकी वजह से हमें नौकरी नहीं मिलती? सबसे मेन वजह यह है, बड़े शॉर्टली आपको समझाऊंगा। देखें, इन लोगों को ना हमारी इतनी आदत नहीं थी। अगर आप इंग्लैंड को देख लेंगे तो वो मल्टी कल्चर है। अब उस मल्टी कल्चर में क्या होता है, क्योंकि वो गोरे हमें शुरू से देख रहे हैं इंग्लैंड में, तो उनके सरकारी इदारों में भी इंडियन, पाकिस्तानी, ब्राज़ीलियन, ये सब लोग बसते हैं। अब चूंकि ये लोग खुद बेचारे डंकी लगा लगा के फ्रांस जाते थे, तो इन लोगों को हमारी आदत नहीं है। इन्होंने इमिग्रेशन खोली, इतनी बड़ी तादाद में हम लोग इनके कंट्री आ गए। अब चूंकि इनको हमारी आदत नहीं है, तो इनके सरकारी इदारों में ये हमें नौकरियां नहीं देते।